तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छा होंगे। जैसे कि आपको ये थंबनेल दिख रहा है, आज इस थंबनेल को हम बना के दिखाने वाले हैं कि कैसे आप इस तरह का थंबनेल बना सकते हैं। तो बस बने रहिएगा मेरे इस वीडियो पर और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले इस थंबनेल को बनाने के लिए हमें पिक्सल लैब एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर आपके मोबाइल में पिक्सल लैब एप्लीकेशन नहीं है तो आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से ईजिली। तो देखिए, जैसा कि ये जो थंबनेल दिख रहा है, हमको ये थंबनेल बनाना है। तो इस थंबनेल को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से रिमूव करेंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद डिफ़ॉल्ट को ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये जो न्यू टेक्स्ट है इसको डिलीट करना है हमें। तो डिलीट करने के लिए यहाँ से डिलीट करेंगे और उसके बाद यहाँ आपको जो 3 डॉट दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद माई इमेज पर चले जाना है। और माई इमेज पे जाने के बाद यहाँ से आपको जो आपका थंबनेल है उस थंबनेल का साइज़ को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यूट्यूब थंबनेल क्लिक कर लेंगे और फिर हम ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद देखिए आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और सबसे पहले यहाँ पर जो भी मैं थंबनेल बनाने में मटेरियल यूज करूँगा उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर के ईजिली डाउनलोड करके आप अपना थंबनेल बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद जो आपको यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद एक हम यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए इमेज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो और सिलेक्ट करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से आपके पास ये दिखेगा और यहाँ से हम ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद हमें पूरा फुल स्क्रीन ले लेना है। तो फुल स्क्रीन लेने के लिए सिंपली यहाँ पर हम ऐसे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे की तरफ लाएंगे। अब देखिए कुछ इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चलेंगे, एक ऑप्शन मिलेगा आपको कलर फिल्टर का। तो कलर फिल्टर पे चलेंगे हम। यहाँ से देखिए थोड़ा सा क्या करते हैं कि जो ब्राइटनेस है इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे और कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम। और फिर हम यहाँ से ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको हम लॉक कर देंगे। अब देखिए लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, फिर से हमें चलना है इंपोर्ट पे। और इंपोर्ट पे जाकर के हमें अपना जो थंबनेल है उस थंबनेल को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से थंबनेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम नीचे जाएंगे और थंबनेल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि ये एक थंबनेल है इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से ये देखने को मिलेगा और ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद इसे हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, इतना छोटा कर लेते हैं। और थोड़ा सा हम इसे रोटेट करेंगे कुछ इस तरह से। और हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लाएंगे, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। और यहाँ पर इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम यहाँ नीचे आएंगे और हम चलेंगे थोड़ा सा इधर, हम शैडो पे चलते हैं। और शैडो पे जाने के बाद इसे इनेबल करते हैं। और इनेबल करने के बाद इसे हम 12 कर लेते हैं और फिर हम ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद फिर से हम इनर शैडो पे जाएंगे और इसे भी इनेबल कर देंगे। और यहाँ पर जो आपको एक मिलेगा ब्लर रेडियस, तो इसको हम थोड़ा सा कुछ इस तरह से कर लेंगे, 15 कर लेते हैं। और फिर हम ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद कुछ इस तरह से ये देखने को मिलेगा। और यहाँ से हम इसे भी लॉक कर देंगे। और लॉक करने के बाद फिर से हम इंपोर्ट पे चलेंगे और इंपोर्ट पे जाकर फिर से एक और थंबनेल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए ये थंबनेल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फिर हम ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद इसे भी हम छोटा कर लेते हैं। और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से रोटेट करेंगे और यहाँ हम इस तरह से इसे सेट करेंगे। और सेट करने के बाद फिर से हम चलेंगे शैडो पे और इसे इनेबल कर देंगे। और इसे हम 12 कर लेते हैं और फिर ओके कर देंगे। और फिर हम चलेंगे इनर शैडो पे और इसे भी इनेबल कर लेते हैं और इसे हम 15 कर देते हैं और फिर हम ओके कर देंगे। और ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको। अब यहाँ से इसे भी हम लॉक कर देते हैं। और लॉक करने के बाद देखिए फिर से हम चलते हैं, ये जो ए का ऑप्शन दिख रहा है इस पर जाएंगे और यहाँ से हम टेक्स्ट पे चले जाएंगे। और टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पर हम डबल टाइप करेंगे। और यहाँ पर हम डबल टाइप करने के बाद यहाँ पर लिख लेते हैं वायरल। तो चलिए हम वायरल लिख लेते हैं। वायरल लिखने के बाद हम फिर से ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद सबसे पहले हम फ़ॉन्ट पे चलते हैं। और फ़ॉन्ट पे जाके आप जो भी यहाँ से फ़ॉन्ट चूज करना चाहते हैं कर लीजिएगा। मैं यहाँ से जो फ़ॉन्ट चूज कर रहा हूँ आपको दिखा देता हूँ। ये जो डैज दिख रहा है हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद आपको बी स्टाइल जो दिख रहा है इस पर जाना है और यहाँ से थोड़ा बोल्ड करके और इसे हम आई को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरह से और बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद थोड़ा सा हम रोटेट पे जाएंगे और इसे थोड़ा सा और -14 कर लेंगे। -14 कर लिए हैं। और 14 करने के बाद देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से ओके कर देना है। और ओके करने के बाद
फिर से हमें चले जाना है कलर पे, और कलर पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले जो कलर चूज करना है वो हम यहाँ से इस कलर को चूज कर लेते हैं, और चूज करने के बाद ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद देखिए फिर से हम इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ कुछ इस तरह से लाते हैं और फिर से एक बार और कॉपी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 3 वायरल को कॉपी कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें चलना है कलर पे, और कलर पे जाने के बाद एक ये कलर ले लेते हैं और एक कलर, फिर से कलर पे जाएंगे और एक ये कलर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 3 कलर लिया है, और फिर हम ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, चाहे यहाँ साइड में ले लेते हैं। सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर हम इसे सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद फिर से यहाँ पर चलते हैं और कुछ इस तरह से सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें जाना है और इसको सबसे ऊपर कर लेना है, और इसको कुछ इस तरह से हम यहाँ पर सेट करेंगे। और फिर हम इन दोनों को लॉक कर देते हैं, और ऊपर करने के बाद देखिए यहाँ कुछ इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे। अब देखिए ये वायरल कितना अच्छे से दिख रहा है। अब यहाँ से हम इसको भी ओके कर देंगे, और ओके करने के बाद देखिए अब हमें क्या लिखना है, थंबनेल। तो चलिए हम यहाँ पर थंबनेल लिख लेते हैं। थंबनेल लिखने के लिए सिर्फ फिर से हम टेक्स्ट पे जाएंगे, और यहाँ से फिर हम डबल टैप करेंगे और यहाँ पर हम थंबनेल लिख लेते हैं, और फिर हम ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ फिर से चलते हैं टेक्स्ट पे, फ़ॉन्ट पे, और फ़ॉन्ट पे जाने के बाद ये फ़ॉन्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। और फिर से स्टाइल पे जाते हैं और इसे ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद रोटेट पे जाते हैं हम, और रोटेट पे जाने के बाद इसे भी हम -14 कर लेंगे, और फिर हम ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कुछ इस तरह से हम बड़ा कर लेंगे। और बड़ा करने के बाद फिर से हम एक और कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसे लाते हैं, और फिर हम एक बार और कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम इधर लेकर चले आते हैं। और देखिए सबसे पहले हम इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इसका जो कलर रखेंगे हम येलो कलर रखेंगे, या रेड रख लेते हैं हम, जो भी आपको कलर रखना है वो रख लीजिए। तो चलिए हम यहाँ से रेड रख लेते हैं, और इसका जो कलर हम रखेंगे ये वाला रख लेते हैं, और फिर हम इसका जो कलर रखेंगे येलो रख लेते हैं, कुछ इस तरह से। और फिर हम ओके कर देंगे। और सबसे पहले इस पर हम क्लिक करते हैं, और कुछ इस तरह से हम इसे सेट करेंगे यहाँ पर, और फिर हम इस पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से इसको भी हम सेट कर देंगे। देखिए इस तरह से सेट हो चुका है। और यहाँ से हम फिर से इन तीनों को लॉक कर देंगे, और लॉक करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा वायरल को हमें और बड़ा करना है, तो चलिए बड़ा करने के लिए सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो देखिए वायरल दिख रहा है इस तीनों को टिक करेंगे, और यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। क्या होगा कि ये तीनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएगा। अब देखिए अब ये एक दूसरे में मर्ज हो चुका है, और यहाँ से हम इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा करके यहाँ कुछ इस तरह से हम सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद देखिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, फिर से हमें इंपोर्ट पे चलना है, और इंपोर्ट पे जाके एक यूट्यूब का लोगो हमें लेकर आना है। तो चलिए हम यहाँ से एक यूट्यूब का लोगो लेकर चले आते हैं। तो चलिए इस यूट्यूब का लोगो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद थोड़ा सा इसे हम छोटा कर लेते हैं, कुछ इस तरह से हम छोटा कर लेंगे। और छोटा करने के बाद थोड़ा सा रोटेट करते हैं, और रोटेट करने के बाद कुछ इस तरह से हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर देंगे, और फिर हम ओके करके यहाँ से लॉक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो ये कलर है इसको हम कलर को थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो चलिए हम यहाँ से कलर को चेंज करते हैं। कलर को चेंज करने के लिए सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे, और एक फिर से कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं कलर पे, और कलर पे जाने के बाद इसे इनेबल करते हैं, और ये कलर हम ले लेते हैं, और कुछ इस तरह से हम फिर इसे यहाँ पर सेट कर लेंगे, और फिर से हम इसे लॉक कर देंगे। और लॉक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से हमें ये दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें फिर से इंपोर्ट पे जाना है, और इंपोर्ट पे जाकर एक पेपर कट इमेज को हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से एक पेपर कट इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं।
तो चलिए जो इमेज है इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद देखिए सबसे पहले यहाँ से ओके करना है, और ओके करने के बाद यहाँ से रोटेट करके कुछ इस तरह से हमें इसे सेलेक्ट कर लेना है, और कुछ इस तरह से हमें यहाँ इसे लगा लेना है। और लगाने के बाद फिर से हमें कलर पे चलना है, थोड़ा वाइट कलर इसको दे देते हैं हम वाइट कलर दे देंगे और ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद हम इस पे जाएंगे और इसे हम लॉक कर देंगे। और फिर से हम चलेंगे इंपोर्ट पे, और इंपोर्ट पे जाने के बाद हम फिर से एक एरो का जो सिंबल होता है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो एरो का सिंबल है हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फिर ओके कर देंगे, और इसका साइज़ जो है हम छोटा करेंगे कुछ इस तरह से, और छोटा कर लेते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा और छोटा, और कुछ इस तरह से यहाँ पर हम इसे सेट कर देंगे, और फिर यहाँ से लॉक कर देंगे। तो अब हमें यहाँ से इसको अपने गैलरी में सेव करना है। तो सेव करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद सेव एज इमेज पे चले जाएंगे। और सेव एज इमेज पे जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हम PNG सेलेक्ट करेंगे, और PNG सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम जो 1280 लिखा है वहाँ पर 12 को हम यहाँ से डिलीट करेंगे, और डिलीट करने के बाद 76 यहाँ पर लिखेंगे, और फिर ओके कर देंगे। और फिर यहाँ पे जो 720 लिखा हुआ है यहाँ से 7 को हम डिलीट करेंगे, और यहाँ पर 43 लिख देंगे, और फिर ओके कर देंगे। 7680 और 4320 इस पे करने से क्या होता है कि जो आपका थंबनेल का क्वालिटी होता है वो बहुत बेटर होता है। तो यहाँ से सेव टू गैलरी कर देंगे। तो देखिए जो हमारा थंबनेल है वो बन के रेडी हो चुका है। और हाँ, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता चल सके। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।